एक मंडप, एक दुल्हन और दो दूल्हे, दिल को झकझोर देने वाली एक अनोखी शादी की सच्ची कहानी। शहनाइयों की गूंज, मंडप की रौनक, ढोल नगाड़ों की थाप और गांव भर के लोगों की मौजूदगी, माहौल बिल्कुल किसी सपने जैसा था। लेकिन इस सपने के बीच एक ऐसा सच छुपा हुआ था जिसने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के सिलाई इलाके में 12, 13 और 14 जुलाई को एक भव्य शादी हुई। लेकिन शादी आम नहीं था, क्योंकि इस शादी में एक नहीं 2 दूल्हे थे और दुल्हन सिर्फ एक। धीरो परिवार के 2 सगे भाई, एक सरकारी अफसर तो दूसरा विदेश में नौकरी करने वाला। दोनों ने कुनघट गांव की एक शिक्षित और समझदार लड़की से पूरे रीति रिवाजों के साथ शादी की। फूलों से सजे मंडप में अग्नि के साथ फेरे लेते वक्त न कोई हिचक थी, न कोई संकोच। गांव के बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया, महिलाएं मंगल गीत गा रही थी, बच्चे हंस रहे थे। लेकिन हर मुस्कान के पीछे एक सवाल छुपा था, आखिर क्यों? बहुपति विवाह भूली बिसरी परंपरा या समझौता? यह कहानी कोई फिल्मी पटकथा नहीं, बल्कि एक सच्चाई है जो सदियों पुरानी परंपरा से जुड़ी हुई है। बहुपति विवाह, जी हाँ, एक स्त्री के एक से अधिक पतियों से विवाह की परंपरा। पुराने समय में हिमाचल के कई हिस्सों, सिरमौर, किन्नौर, उत्तराखंड के जौनसार, बाबर इलाके में यह प्रथा आम थी। इसका कारण सिर्फ सामाजिक या धार्मिक नहीं था, बल्कि इसमें छुपा हुआ एक बहुत गहरा आर्थिक और पारिवारिक दर्शन। एक घर की जमीन, एक ही छत, एक ही बहू। जब एक ही स्त्री से सभी भाई विवाह करते तो घर की जमीन टुकड़ों में नहीं बढ़ती, परिवार की ताकत बनी रहती, बल्कि जुड़ी रहती। और तब जब पुरुष महीनों तक काम की तलाश में पहाड़ों से दूर रहते थे तो पत्नी अकेले नहीं होती, परिवार का कोई दूसरा पुरुष सदस्य उसका सहारा बनता। क्या आज के दौर में यह परंपरा सही है? यह सवाल आज पूरे देश के जेहन में है। क्या हम 2025 में बैठकर 1000 साल पुरानी परंपरा को जी सकते हैं? क्या यह शादी सिर्फ परंपरा थी या एक समझौता? इस शादी में कोई दबाव नहीं था, न लड़की पर न लड़का पर। तीनों पढ़े लिखे थे, आत्मनिर्भर थे और संपन्न भी। फिर यह फैसला क्यों? क्या ये लड़की का स्वतंत्र निर्णय था या समाज और पारिवारिक की सहूलियत के लिए उसने चुपचाप अपना मन मार लिया? वो दुल्हन जिसने 2 सिंदूर को स्वीकार किया, उस लड़की की आंखों में सजी हुई खुशी को देखकर कोई नहीं कह सकता कि वह दुखी थी। लेकिन हर लड़की की तरफ से उसके भी कुछ सपने रहे होंगे, एक साथी, एक घर, एक प्रेम। तो क्या अब उसे दोहरी जिम्मेदारियों के साथ जीना होगा? क्या उसकी भावनाएं आधी आधी बटेंगी 2 पुरुषों के बीच, या उसे अब हर पल यह साबित करना होगा कि वह दोनों पतियों के प्रति समान रूप से निष्ठावान है? यह सवाल सिर्फ उसके नहीं, पूरे समाज के है। हिंदू मैरिज एक्ट के तहत एक से अधिक विवाह की अनुमति नहीं देता। ऐसे में यह शादी कानूनी रूप से वैध है या नहीं, यह सवाल अब प्रशासन और अदालत के बीच घूम रहा है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल है महिला का अधिकार। क्या उसके पास यह विकल्प था कि वह सिर्फ एक से शादी करे, या उसे यह समझाया गया कि यह परंपरा है और उसे निभाना ही पड़ेगा? परंपरा बनाम परिवर्तन, कौन जीतेगा? यह शादी सिर्फ एक रिश्ता नहीं, बल्कि 2 ईगो की टकराहट है। एक तरफ परंपरा जो जड़ें देती है, दूसरी तरफ आधुनिकता जो पंख देती है। क्या हमें अपनी जड़ों को बचाने के लिए अपनी उड़ान छोड़ देना चाहिए, या उड़ने के लिए जड़ों को काट देना चाहिए? इस सवाल का जवाब आसान नहीं है। भावनाओं का पूल जिसमें सभी लोग हैं। इस शादी में सिर्फ 2 भाइयों और एक लड़की की दिल नहीं जुड़ा, बल्कि पूरे गांव भावनाओं के एक ऐसा पूल से गुजरा जिसे शब्दों में बयां करना बहुत ही मुश्किल है। एक माँ जो अपने बहू के माथे पर 2 बार सिंदूर लगते देखती है,
गर्व से या चिंता से। एक पिता जो अपनी बेटी को 2 घरों की जिम्मेदारियां लेते हुए देखता है, खुशी से या बोझ से, और खुद वह लड़की जो सबकी मुस्कान का कारण बनती है। लेकिन क्या खुद के भीतर कुछ अधूरा नहीं रह जाता? अंत में यह कहानी कोई निर्णय नहीं देती, यह सिर्फ एक आईना है जो हमें खुद से सवाल करने पर मजबूर करता है। क्या हर परंपरा सहेजने लायक होती है? क्या हर आधुनिकता सही होती है? और क्या एक औरत का सपना सिर्फ 2 लोगों की सहूलियत बनकर रह जाना चाहिए? शायद नहीं। पर एक बात तय है, सिरमौर की इस शादी ने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया, और शायद सोच ही पहला कदम होता है बदलाव का। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे दूसरों को शेयर जरूर करें, और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए अपने हिसाब से यह शादी परंपरा की जीत है या औरत की हार। मेरे दोस्तों, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।